IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत के तहत तकरीबन $1 अरब और लचकदार पायदारी सहूलत के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। दोनों इंतजामात के तहत मजमूई अदायगियाँ तकरीबन $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 10 रोज में तीसरी बार हमला। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से फाल रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही ताबकारी का इखराज हुआ। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया है, अगर किसी हमले में न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। पासदारान इनकलाब ने भी खबरदार किया है कि खित्ते में सनती तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबूधाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन के करीब 2 मकामात पर आग भड़क उठी। मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी भी हुए। बहरीन में भी खतरे के सायरन, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जख्मियों में 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए होर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस वर्ल्ड के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में भी इस्तेमाल कर चुका होता। मियामी में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें आबनाए होर्मुज़ को खोलना पड़ेगा। अगली बारी क्यूबा की है। अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर यूसुफ अल उतबीक ने कहा कि ईरान को आलमी मईशत और खित्ते को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी अखबार में शाया मज़मून में उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं, बल्कि ऐसा हतमी हल ज़रूरी है जो ईरान के तमाम खतरात का अहाता करे। इनमें जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। ईरान अमरीका जंग पर पाकिस्तानी सिफारती कोशिशें जारी हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि इब्तदाई तौर पर वो ये मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाह थे, लेकिन पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसीलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। ये मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अगर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो उसे इसराइल पर असर व रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। इंतजामी वजूहात और लैंडिंग की इजाज़त न मिलने पर इस्लामाबाद से अबूधाबी की परवाज़ वापस भेज दी गई। तर्जुमान का कहना है कि तैयारा अबूधाबी लैंडिंग अप्रोच पर था, रनवे बंद मिलने की इत्तला मिली। पार्किंग न होने पर तैयारे को मस्कत एयरपोर्ट पर भी लैंडिंग न मिली। निजी एयरलाइन का तैयारा वतन वापस आ गया। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि अबूधाबी एयरपोर्ट का रनवे परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रियासत शारजा में बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। दुबई एयरपोर्ट के अतराफ और कई अहम सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। नेपाल में रैपर से सियासतदान बनने वाले 35 साला बलिंद्रा शाह मुल्क के नए वजीर आजम बन गए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बलिंद्रा शाह ने बदउनवानी के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद होने वाले इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए साबिक वजीर आजम को शिकस्त दी।
दुक्की के इलाके कली होस्ट्री में पुलिस और ATF की कार्रवाई। DIG लोललई के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब 2 दहशतगर्द हलाक, ATF का एक जवान जख्मी, जदीद असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द कुली बख्तियार खान में 5 FC एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। बलूचिस्तान के जिला गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। छपलिकानी में बरसाती नाले का पानी गांव में दाखिल होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज रात से 29 मार्च तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और यालाबारी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रियासत शारजा बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। दुबई एयरपोर्ट के अतराफ और कई अहम सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अबू धाबी के मरकजी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके औलंगी टाउन में शहरियों के तशद्दुद से जख्मी 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान ने दौरान वारदात फायरिंग करके 4 शहरियों को जख्मी किया था। मौके पर मौजूद दीगर शहरियों ने दोनों मुल्जिमान को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान इत्तेहाद सिग्नल के करीब कार और रिक्शे में टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खुदादाद कॉलोनी सिग्नल के करीब चलती गाड़ी में आग लग गई। 3 बच्चियों और 4 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। सरगोधा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन की वीडियोस बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने खवातीन की वीडियोस बनाकर नाजेबा अल्फाज के साथ अपलोड की। ट्रांसशिपमेंट को फरोग देने के हुकूमती इकदाम से कार्गो हैंडलिंग में बेहतरी। ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए हुकूमत ने बंदरगाहों की मजमूई गुंजाइश में इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक कराची पोर्ट ट्रस्ट को 20,000 और पोर्ट कासिम अथॉरिटी को 12,500 TEUs के साथ फाल कर दिया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 5,000 TEUs की सलाहियत के साथ फाल बनाया गया। कराची पोर्ट पर 8,000 कंटेनर्स वसूल हुए। ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम। ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर कार्गो जखीरा करने की इजाज़त। गुंजाइश 60,000 कंटेनर्स कर दी गई। स्कैनिंग चार्जेस में 50% कमी कर दी। टर्मिनल ऑपरेटर्स ने भी फौरी तौर पर 25% कमी कर दी। ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ों के लिए बंदरगाह की फीस 60% तक कम कर दी गई। हुकूमत ने समंदर से फ़ज़ा ट्रांसशिपमेंट की इजाज़त भी दे दी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर वीडियोस बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाएगी। इसराइली और अमरीकी बमबारी में ईरान के मशहूर ज़माना फिल्मी हिदायतकार अब्बास कियारोस्तमी का घर भी निशाना बन गया। अब्बास ईरान के मशहूर तरीन हिदायतकार थे जिन्हें उनकी फिल्म टेस्ट ऑफ चेरी पर फ्रांस का बड़ा फिल्मी एजाज पॉम दूर भी मिला था। अब्बास सन 2016 में इंतकाल कर गए थे। इसराइली और अमरीकी बमबारी से इस्फहान के मशहूर चहल सतून महल और गुलिस्तान महल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के मुताबिक इस बमबारी में इसके साथ 80 सकाफती मकामात को नुकसान पहुंच चुका है। दुबई में तूफानी बारिश के दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली कड़कने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया की सबसे बड़ी बुलंद इमारत पर बिजली कड़कने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। किसी नुकसान की इत्तला नहीं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर तनकीद क्यों की? PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर टेस्ट क्रिकेटर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस भेज दिया। नसीम शाह को मुक़र्ररा वक्त के अंदर अपना जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में नसीम शाह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। 26 मार्च को नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर वज़ीर आला मरीम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया था।
बाद में सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई और कहा गया कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हुआ, अब रिकवर कर लिया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दूसरे दिन के मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 7 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 7 विकेट पर 167 रन तक पहुंची। हसन अली ने 27 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी के दरमियान दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।